तो फिर मैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो आपको पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूँ, तो आज इसका 5वां पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, एक्टिव वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आपने बनाया, अब पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बनाना है। यानी पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में, तो वही नियम फिर उलट जाएगा। पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाने में वही जो नियम है कि पहला नियम है एक्टिव वॉइस का जो कर्ता, पैसिव वॉइस का जो कर्ता होगा वो एक्टिव वॉइस का कर्म हो जाएगा, और पैसिव वॉइस का जो कर्म होगा वो एक्टिव वॉइस का कर्ता हो जाएगा। और अब उसमें सहायक क्रिया एक्टिव वॉइस के अनुसार लगेगी, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा। जो टेंस रहेगा उस टेंस के नियमानुसार जो क्रिया का रूप लगता रहेगा वो लगेगा, और बाई भी खत्म हो जाएगा। तो देखिए उदाहरण, नियम तो लिखे हुए हैं, वही नियम चलना है, कुछ नई चीज़ बताना नहीं है। उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। ही इज लाइक्ड बाई हर, ये वाक्य है, ये वाक्य पैसिव वॉइस में है। अब इसका एक्टिव वॉइस आपको बनाना है, ही इज लाइक्ड बाई हर। तो सबसे पहला काम इसमें आपका ये होता है कि आप ये पहचानिए कि ये किस टेंस का पैसिव वॉइस है। तो संक्षेप में सुन लीजिए, इज एम आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। इज एम आर के बाद बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। हैज बीन, हैव बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। वाज वेयर और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। वाज वेयर के बाद बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। हैड बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। और विल बी, शैल बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है तो इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। और विल हैव बीन, शैल हैव बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। लेट लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट है, बी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस का है। यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा हुआ है, इंपरेटिव सेंटेंस का है। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लगा हुआ है तो इंपरेटिव नेगेटिव है। लेट लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट और नॉट और बी है तो इसका मतलब है, लेट है, नॉट है और बी है तो इसका मतलब ये इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव है। तो इस तरीके से बाय होम से शुरू है तो इसका मतलब ये हूँ से शुरू होगा, और जिस टेंस में है उस टेंस के अनुसार होगा। तो सारी चीज़ें वही हैं, बिल्कुल उसको उल्टा करते चलना है, उलट देना है। अब जैसे ये वाक्य है ही इज लाइक्ड बाई हर, तो सबसे पहले ये पहचानिए कि किस टेंस का पैसिव वॉइस है। तो इज लगा हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। नॉट भी नहीं लगा हुआ है, सहायक क्रिया बाहर इज निकला नहीं है, क्वेश्चन वर्ड से है नहीं, इसका मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है का ये पैसिव वॉइस है। तो पहला काम करेंगे, हर को इधर लाएंगे, तो जब हर इधर आएगा तो हर वहाँ कर्म कारक है, यहाँ कर्ता कारक होगा, तो क्या हो जाएगा सी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में इज एम आर लगता नहीं है। यदि कर्ता एक वचन में रहेगा तो क्रिया को भी एक वचन करेंगे, यदि कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया को बहुवचन करेंगे। तो यदि कर्ता सिंगुलर नंबर एक वचन है तो क्रिया में एस या एस लगाएंगे एक वचन बनाने के लिए, सिंगुलर नंबर बनाने के लिए। यदि कर्ता प्लूरल बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन में होती ही है, कुछ नहीं लगाएंगे। तो यहाँ जो है सी है, सी सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसके साथ एक वचन की क्रिया होगी यानी एस या एस लगेगा। तो क्या हो जाएगा सी लाइक्स, और ही इधर आएगा तो अब ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा हिम, सी लाइक्स हिम, बन गया सी लाइक्स हिम। आर यू हेल्प्ड बाई हिम, आर यू हेल्प्ड बाई हिम, आर बाहर निकला हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इंट्रोगेटिव है। तो इसको बनाएंगे तो हिम इधर आएगा तो ही हो जाएगा, और ही के साथ सहायक क्रिया क्या लगता है अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, डू और डज। यदि कर्ता सिंगुलर नंबर एक वचन है तो डज, प्लूरल नंबर बहुवचन है तो डू। तो यहाँ ही है तो ही के साथ क्या लगेगा डज, तो आर बाहर है, डज भी बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा डज ही हेल्प, और यू इधर आएगा तो यू रह जाएगा, डज ही हेल्प यू। ऐसे ही किसी टेंस का भी रहेगा,
तो ऐसे ही बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कहा जाए सी वाज हेल्प्ड बाई मी, सी वाज हेल्प्ड बाई मी, तो वाज लगा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का है। मी इधर आ गया तो क्या हो जाएगा आई, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, तो हो जाएगा आई हेल्प्ड हर, आई हेल्प्ड हर, बन गया। सी वाज बीइंग हेल्प्ड बाई मी अगर है तो वाज और बीइंग है, इसका मतलब क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस का है। सी वाज बीइंग हेल्प्ड बाई मी, तो मी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आई वाज हेल्पिंग हर, बन जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले आपके लिए आवश्यक है कि आप पहचानें कि ये पैसिव वॉइस किस टेंस का है। सबसे प्रमुख बात है उसको पहचानना, और उसको पहचानने के बाद तब उस टेंस में ले जाएं, और उस टेंस के जो नियम हैं, जो जो चीज़ें लगती हैं, उनको लगा करके आप बनाना है कि उस टेंस के एक्टिव वॉइस में क्या क्या लगता है। जैसे एक वाक्य है ही विल बी रिवार्डेड, तो सबसे पहले पहचानिए किस टेंस का पैसिव वॉइस है। ही विल बी रिवार्डेड, विल बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो जब विल बी शैल बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो ये किसका पैसिव वॉइस होता है, फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है। तो अब बनाइए ही विल बी रिवार्डेड, ही जो है सब्जेक्ट है, विल बी रिवार्डेड क्रिया है। अब यहाँ बाई नहीं दिया, ही विल बी रिवार्डेड बाई किसके द्वारा वो पुरस्कृत किया गया, दिया नहीं। तो ऐसा भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, आ सकता है, ही विल बी रिवार्डेड, वह पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन किसके द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा यह नहीं दिया। तो ऐसे वाक्यों में आप कल्पना करके उचित जो हो लगा लीजिए अपने तरफ से। मान लीजिए किसके द्वारा पुरस्कृत किया जा सकता है, प्रिंसिपल द्वारा, टीचर द्वारा, डीएम द्वारा, एसडीएम द्वारा, प्राइम मिनिस्टर द्वारा, चीफ मिनिस्टर द्वारा, राम द्वारा, मोहन द्वारा, किसी को मान लीजिए, तो हो जाएगा यहाँ ही विल बी रिवार्डेड बाई प्रिंसिपल मान लीजिए। तो अब वो प्रिंसिपल यहाँ कर्ता के रूप में आ जाएगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट बनेगा, तो हो जाएगा द प्रिंसिपल। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या लगता है, विल, शैल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हो जाएगा द प्रिंसिपल विल रिवार्ड, और ही इधर आएगा तो हिम हो जाएगा, द प्रिंसिपल विल रिवार्ड हिम, ही विल बी रिवार्डेड बाई, ही विल बी रिवार्डेड, इतना ही देगा तो क्या बनेगा, द प्रिंसिपल विल रिवार्ड हिम, ऐसे बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक उदाहरण और देखिए, जैसे ये दिया है, बाय होम हैज दिस बुक बीन रिटन, बाय होम हैज दिस बुक बीन रिटन, बाय होम लगा है ना, तो बाय होम का जो है कर्ता कौन होता है, बाय होम किसका ऑब्जेक्ट है, हूँ का, हूँ का बाय होम होता है, तो हूँ है। तो अब जब हूँ है तो सबसे पहले तो पहचानिए किस टेंस में है, ये बना बाय होम हैज दिस बुक बीन रिवार्डेड, तो हैज बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। तो जब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है तो बनेगा तो क्या हो जाएगा, बाय होम खत्म हो गया, यहाँ हो गया हूँ, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव लगता है तो हूँ के साथ हैज लगेगा, हूँ हैज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, और दिस बुक यहाँ आ गया, यही ऑब्जेक्ट है दिस बुक। ये हूँ जो है बाय होम ऑब्जेक्ट था, इसके जगह पर हूँ सब्जेक्ट हो गया, और दिस बुक जो है वो सब्जेक्ट था, अब ऑब्जेक्ट हो गया, तो हो गया हु हैज रिटन दिस बुक, हु हैज रिटन दिस बुक, ऐसे बन जाएगा। ये वाक्य देखिए, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, ये वाक्य है। तो अब लेट दिस लेटर बी पोस्टेड पहचानिए पहले कि ये किसका पैसिव वॉइस है। देखिए इसमें लगा हुआ है लेट, और उसके बाद बी भी लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। इसका मतलब यह है कि ये इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है।
तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है? तो इम्परेटिव सेंटेंस क्रिया से शुरू होता है, क्रिया का प्रथम रूप होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो हो जाएगा लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, इसमें पोस्टेड क्रिया है तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? पोस्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है? दिस लेटर, तो हो जाएगा पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर। ऐसे ही यहां दिया है यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव हिम ए बुक, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव हिम ए बुक। तो आप पहचानिए यू आर रिक्वेस्टेड टू किसके स्थान पर लगता है? प्लीज के स्थान पर, ये भी इंपरेटिव है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हट जाएगा, वहां हो जाएगा प्लीज, तो हो जाएगा प्लीज गिव हिम ए बुक। इस तरीके से जो है ये जो भी रहेगा, सबसे आवश्यक चीज है कि पहले आप पहचानिए कि ये किसका पैसिव वॉइस है। सबसे आवश्यक यह है कि ये किस टेंस का पैसिव वॉइस है। जैसे मान लीजिए कहा जाए लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड, ये वाक्य है, तो इसको बनाना है। तो सबसे पहले पहचानिए लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड किसका पैसिव वॉइस है। लेट लगा हुआ है, नॉट भी लगा हुआ है, बी लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। इसका मतलब क्या है कि ये इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव है, यानी इंपरेटिव निगेटिव सेंटेंस ये है। तो जब इंपरेटिव निगेटिव सेंटेंस ये है तो इंपरेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या लगता है? एक्टिव वॉइस में डू नॉट से शुरू होता है, तो हो जाएगा कि लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। तो इसको जब बनाएंगे तो डू नॉट से शुरू हो जाएगा, तो हो जाएगा डू नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा किल द बर्ड, डू नॉट किल द बर्ड। तो इस प्रकार आप, सबसे आवश्यक है पहले आप पहचानें कि ये किस टेंस का पैसिव वॉइस है। सबसे प्रमुख बात आपके लिए ये है। जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए, वेयर वॉज इट लास्ट, वेयर वॉज इट लास्ट, कहाँ यह खो दिया गया, दे दिया वेयर वॉज इट लास्ट, लेकिन किसके द्वारा खो दिया गया नहीं दिया, तो कुछ जोड़ लीजिए, बाय हिम, वेयर वॉज इट लास्ट बाय हिम। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव ऐसे इंट्रोगेटिव में है, तो आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा वेयर, और पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया क्या लगता है? डिड, तो क्या हो जाएगा वेयर डिड। अब आपने बाय हिम लगाया है तो ही हो जाएगा यहां, वेयर डिड ही, वेयर वाज, वेयर डिड ही लॉस्ट इट। तो इस प्रकार ये और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। वेयर डिड ही लॉस इट, कहां उसने इसे खो दिया, जब डिड लग जाएगा। अब इस तरीके से सबसे आवश्यक है, जैसे एक वाक्य और आप समझ लीजिए, मे इट बी सीन बाई मी, मे इट बी सीन बाई मी, मे इट बी सीन बाई मी। तो इसमें मे का प्रयोग किया गया है। अब इसको जब बनाएंगे तो मे तो बाहर वैसे ही रह जाएगा, और मी है तो मी का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, तो हो जाएगा मे आई सी इट, मे आई सी इट। तो इस प्रकार ये बनेगा, और ये आपका जो है वो एक्टिव वॉइस है। जितने पढ़ाए गए हैं सब पर जो है जैसे मान लीजिए दिया कि शी शुड बी हेल्प्ड बाई हिम, शुड का प्रयोग है, तो हिम उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ही शुड हेल्प हर, ही शुड हेल्प हर। तो इस प्रकार जो है
ये एक्टिव वॉइस बना। अब मेरे ख्याल से आपको लगभग पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के बारे में विधिवत बता दिया गया है। अब आप इसे पढ़ें, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट लिखें कि ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। और इस प्रकार ये एक्टिव वॉइस 5 खंडों में 5 पार्ट में पैसिव वॉइस था, तो ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस 5 पार्ट में था, जिसमें 4 पार्ट में तो पैसिव वॉइस और 1 पार्ट लास्ट वाला एक्टिव वॉइस आपका समाप्त हो गया। अब मैं इसके बाद अगला चैप्टर जो ट्रांसफॉर्मेशन का आता है वो आगे मैं बताऊंगा। धन्यवाद।